Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, Pariksha refresher, online law classes from Allahabad. Dear student, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आगे के जो वीडियो हैं आपको ऑटोमेटिक मिलने लगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस आप लोग के यूज़फुल जो रहते हैं वो दिए जाते हैं। और जो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोग अभी देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है इस वीडियो में कि भारत का एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति, आज इसी को हम लोग जानेंगे कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जो अनअपोज्ड निर्विरोध चुने गए थे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो संविधान के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग 1950 में स्टार्ट हुआ। 1950 से 1952 2 वर्ष का समय जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो संविधान सभा थी, उसने राष्ट्रपति मनोनीत किया था। क्योंकि 1950 में हम लोगों के पास संसद नहीं थी। लोकसभा का गठन 1951 में हुआ और राज्यसभा का जो गठन हुआ 1952 में हुआ। और जब 1952 में हम लोग का लोकसभा राज्यसभा दोनों बन गया, यानी संसद का निर्माण हो गया, जब संसद के दोनों अंग बन गए तब राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव 1952 में हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे और विपक्षी दलों के द्वारा ये प्रत्याशी रखे गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर 1957 में नंबर आया दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव का। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैंडिडेट बनाया गया और विपक्षी दलों ने अपना कैंडिडेट बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः 5 वर्ष के लिए चुन लिए गए। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे, जिनको हम लोग इस तरह पढ़ते हैं 2+5+5। 2 years उनका था नॉमिनेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट 5 एंड सेकेंड 5 इलेक्टेड। तो ये तो हमारे पहले राष्ट्रपति की जानकारी थी। जो मेन क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई न कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष से बराबर खड़ा होता है। जैसे अभी अभी आप लोगों ने देखा कि जो रूलिंग पार्टी एनडीए और लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया था, तो जो विपक्षी दल थे उन्होंने यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया। तो ये बराबर देखने को मिलता है कि दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आज का जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन से राष्ट्रपति है जो अनअपोज्ड, यानी कि उनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, वो कौन थे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फोटो से भी पहचानने की कोशिश करिए। तो ये हैं डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए, उनके विरुद्ध कोई भी प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ था। ये घटना 1977 की है। उस समय पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, जनता पार्टी, और उस समय कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, बहुत ही कमज़ोर विपक्ष के रूप में थी, क्योंकि जो जनता पार्टी थी सत्तारूढ़ दल तो थी और उसके पास सीट भी बहुत ज़्यादा आई थी। तो जनता पार्टी ने नीलम संजीवा रेड्डी को प्रत्याशी बनाया, विपक्षी पार्टी ने किसी को भी नहीं खड़ा किया, जिस कारण डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी हमारे भारत के ऐसे राष्ट्रपति बन गए जो निर्विरोध चुने गए, अनअपोज चुने गए, और यही एकमात्र अभी तक है। और इनके बारे में दूसरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं, ये राष्ट्रपति बनने के पहले एक बार और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके थे और उस चुनाव में इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा था। यानी डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े। पहली बार ये पराजित हुए और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए। और जिस साल ये निर्विरोध चुने गए उसी साल 1977 में ये
लोकसभा के स्पीकर भी निर्विरोध चुने गए थे। तो डियर स्टूडेंट, अगर ऐसे आप इंटरेस्टिंग वीडियो को रेगुलर देखना चाहते हैं, जो सर के द्वारा दिया जाता है टाइम टू टाइम, इसके लिए आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। और आप ही लोग के सब्सक्रिप्शन से, आप ही लोग के सहयोग से जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है, वो 11,000 सब्सक्राइबर की सीमा को पार कर चुका है। हम चाहेंगे कि आप लोग के सहयोग से ये चैनल और अधिक से अधिक लोगों को पहुँचे, क्योंकि ये चैनल पूरा फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। और इसमें सारे लीगल इवेंट्स आपको टाइम टू टाइम बताए जाते हैं, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन से रिलेटेड हो, संसद के द्वारा कोई कानून से रिलेटेड हो, ये सब बातें आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल में बराबर मिलता रहता है। ये स्टूडेंट, आप लोग को एक अपडेट देना चाहते हैं कि सर पिछले 2 साल होने जा रहे हैं अनअकैडमी जुडिशरी से जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी जुडिशरी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर 2 प्रकार की क्लासेस मेरे द्वारा आप लोग के लिए ली जाती है। एक क्लास 8:30 AM पर होती है प्लस क्लासेस के रूप में, और दूसरी दिन में 12 बजे होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल क्लास। मेरे द्वारा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए 6 अप्रैल 2022 से नया बैच स्टार्ट किया गया है। और अनअकैडमी पर अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो ये सब्सक्रिप्शन 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का और 24 महीने का होता है। इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे, आप उस सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के साथ-साथ आप जब उसमें फ़ीस डिपॉज़िट करने लगिए, तो आप एक कोड को यूज़ करिएगा, और उस कोड का नाम है एचबी लाइव। देखिए, हम उसको सर्किल कर रहे हैं आप लोग के लिए, ये एचबी लाइव। एच का मतलब है हर्ष, बी का मतलब है बिहारी, सर का नाम है हर्ष बिहारी श्रीवास्तव। तो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर में 10% की छूट मिल जाएगी, 90% फ़ीस आपको डिपॉज़िट करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इससे भी प्लस की क्लास आप कर सकते हैं। ये सबसे छोटा 6 महीने का होता है, और इससे बड़ा 12 महीने का होता है, 24 महीने का होता है। और इसमें भी आप अगर यूज़ कोड कोड को यूज़ करेंगे एचबी लाइव, इसमें भी आपको 10% फीस स्ट्रक्चर में छूट मिलेगा, और 90% आपको जमा करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि आप अनअकैडमी को और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अनअकैडमी जुडिशरी का अपना यूट्यूब चैनल है। अनअकैडमी जुडिशरी का अपना टेलीग्राम है। इसके द्वारा भी आप अनअकैडमी को और अधिक जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लास्ट में हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के समय में यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आ रही है, बिहार के सिविल जज की वैकेंसी है, बिहार के एपीओ का मेंस होने जा रहा है, राजस्थान का एपीओ आने वाला है। तो ये जो आप लोग का 1-2 महीने का समय है, ये वैकेंसी का समय आने वाला है। इसका फ़ायदा आप लोग जल्दी से जल्दी उठा पाएँगे, जब आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर किए रहेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।